नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भई अरहंतादि महान करिमंगल कर हो महान ग्रंथ करनी को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करऊं मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवत स्वरूप पूज्य चंपा बहन श्री के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं। प्रवचन वचनामृत के आधार से वचनामृत प्रवचन के आधार से वचनामृत नंबर 39, जिस पर हम गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 103। भाव चल रहा है, प्रकट हुई दशा को बनाए रखने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, क्योंकि बढ़ने का पुरुषार्थ करता है, जिससे वह दशा तो सहज ही बनी रहती है। तो यथावत चर्चा जहां तक हमने की थी उसके आगे करते हैं। 103 नंबर का पेज, अंतिम पैराग्राफ। यहाँ तो सर्वज्ञ परमात्मा प्रभु ऐसा कहते हैं कि तेरे आत्मा की दशा में, दशा माने तेरे आत्मा के स्वरूप में, अवस्था में, है ना, माने जो तेरे आत्मा का स्वरूप है या जो तेरा तेरा आत्मा है, उसकी जो अवस्था है, दशा है, पुण्य पाप के विकल्प उठते हैं, वह राग है। अर्थात तेरे उपयोग में जो राग आदि परिणाम होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वो सब क्या है? वो तो राग है। अर्थात वो आत्मा का भाव नहीं है, वो परभाव है। वह राग धर्म नहीं है, यानी पुण्य पाप का परिणाम धर्म नहीं है। पाप के परिणाम को तो धर्म सारा जगत मानता ही नहीं है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। कदाचित ऐसे भी लोग हैं जो जगत में पाप के परिणाम को भी धर्म मानते हैं, ठीक है ना, परंतु यहाँ उनकी बात नहीं है। जो पुण्य के परिणाम को धर्म मानता है, उसको कहते हैं कि पुण्य का परिणाम भी धर्म नहीं, राग का परिणाम है, क्योंकि धर्म वीतरागता है, जहां पाप और पुण्य दोनों ही भाव नहीं है। धर्म का कारण भी नहीं है, किसमें? उस राग के परिणाम में धर्म का कारण भी नहीं है कि पुण्य के कारण धर्म होता होगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अनादिकाल में अनंत बार पुण्य किया है पर धर्म तो हुआ नहीं। कारण तो उसे कहते हैं जिससे कार्य हो। आई बात समझ में? कारण तो उसको कहेंगे जिसमें कार्य हो, कार्य की अनिवार्यता हो, क्योंकि पुण्य में धर्म का कारण भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं।
धर्म का कारण तो अंतरंग में जो आत्मा है ना, सच्चिदानंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद कंद, उसका राग से भिन्न होकर अनुभव करना, अर्थात उसकी सत्ता को स्वीकार करना, उसके भाव को स्वीकार करना, मैं हूं, ऐसे अपने अतीन्द्रिय भाव को स्वीकार करना, वो है धर्म का कारण। तो कारण परमात्मा कौन है? मैं। और कार्य परमात्मा कौन है? वो सम्यक दर्शन आदि केवल ज्ञान आदि की जो पर्याय प्रकट होंगी वो। अतीन्द्रिय आनंद का आहार करना, आहा, क्या कह रहे? अतीन्द्रिय आनंद का आहार करना, आहार करना माने सेवन करना, भोग करना, वह है, उसका नाम धर्म का प्रारंभ है। ऐसे धर्म से माने ऐसे सम्यक दर्शन आदि भाव से धर्म प्रारंभ होता है। पूर्णता तो बाद में होगी, पहले तो स्वीकृति होगी, है ना? पहले तो अनुभूति होगी, मैं आत्मा हूं, ये बात स्वीकार होगी, सम्यक दर्शन होगा, तत्पश्चात पूर्णता भी होगी। परंतु वो आंशिक वीतरागता से पूर्ण वीतरागता तो होती है, परंतु आंशिक राग से आंशिक वीतरागता नहीं होती है। समझ में बात? नहीं समझ में? पुण्य के विकल्प से भी, पुण्य का रंच मात्र भी भाव हो, राग का पुण्य का रंच मात्र भी परिणाम हो, तो वो धर्म का कारण होता नहीं है। हाँ, मार्ग में होता है, उसका निषेध नहीं है, परंतु उसके कारण नहीं होता है, क्योंकि कारण तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, जो कि राग से भिन्न स्वभाव वाला है, जिसमें जिसकी सत्ता में राग भाव होने पर भी वह उसका स्वभाव और स्वरूप नहीं है। ऐसा समझ में बात? ऐसा धर्म की बात ऐसी है प्रभु, यहाँ तो यह बात चलती है। यहाँ से माने सोनगढ़ से अभी तक करीब 20 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं। यहाँ 15 वर्ष से, यहाँ 45 वर्ष से यही बात चलती है। सत सत्य बात तो यही है, लोग भी प्रेम पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं। यानी 45 वर्ष हो चुके थे गुरुदेव को सोनगढ़ में, तभी पुस्तक छपी, जिसपे गुरुदेव अभी प्रवचन कर रहे हैं ना। ये प्रवचन 45 वर्ष बाद का प्रवचन है, सोनगढ़ में जाने के पश्चात। वहां कहते हैं कि अभी तक यहाँ से 20 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं, और यहाँ 45 वर्ष से ये बात चलती है। सत्य बात तो यही है, लोग भी प्रेम पूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं। अब वचनामृत नंबर 40। वचनामृत नंबर 40 में बहन श्री कहते हैं कि साधक दशा में शुभ शुभ भाव बीच में आते हैं, है ना? वो तो कहा ना, मार्ग में आता तो है, परंतु उससे कारण, वो कारण नहीं है। किसका? धर्म का कारण नहीं है। देखो आप सिंपल सी बात सुनो, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे अपने उपयोग को सारे जगत से हटाकर अपने स्वरूप की ओर जब हम लेकर जाएंगे, तो जो राग की मंदता है उसका नाम पुण्य भाव है। बस आत्मा समझना है कि हाँ समझना है, तो आत्मा का स्वरूप समझे बिना आत्मा समझ में आएगा नहीं। तो स्वरूप समझना है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, और स्वाध्याय करना है तो जिनके द्वारा वह स्वरूप बतलाया गया है उनका स्वरूप समझना पड़ेगा। बात समझे नहीं? मैंने देवशास गुरु को समझे बिना सात तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। सात तत्व का स्वरूप समझे बिना आपा पर का श्रद्धान नहीं होगा। आपा पर का श्रद्धान हुए बिना आत्म अनुभव नहीं होगा। ये 4 स्टेप है ना, तो इन 4 स्टेप में जो चौथा स्टेप है वो क्या है? वो धर्म है। और जो 3 स्टेप है वो क्या है? वो पुण्य है, वो मार्ग है। मार्ग में आते हैं, मार्ग नहीं, मार्ग में आते हैं, है ना? माने देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा के बिना सात तत्व का श्रद्धान और सात तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आता, और सात तत्व के श्रद्धान बिना आप अपर का श्रद्धान नहीं होता। तो ये 3 क्या है? इन तीनों का नाम है पुण्य भाव, परंतु ये धर्म नहीं है। अब आप इतनी सी बात समझो, आप भेद विज्ञान करते हो पर से भिन्न भगवान आत्मा का, कि मैं, मेरा जो स्वभाव है वो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अथवा पर में हम बना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, ऐसा भेद ज्ञान करते हो कि हाँ इसका नाम पुण्य भाव है? तो पुण्य करते हो या भेद ज्ञान करते हो? हम्म, बोलो कि भैया हम भेद ज्ञान करते हैं। एक बात, तो मात्र भेद ज्ञान में संतुष्ट होना चाहते हो या भेद ज्ञान के बल पर उस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो? समझे नहीं समझे? तो आत्मा की प्राप्ति यानी वो अनुभव होगा, वो धर्म होगा। और जब तक अनुभव प्राप्त नहीं होगा, तो अनुभव संबंधी जितना भी पुरुषार्थ होगा वो सब पुण्य भाव है। बस मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसके लिए करते हैं? जैनी लोग भगवान को खुश करने के लिए थोड़ी पुण्य पूजा करते हैं, कि हम पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्या समझे? अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है।
अपने को ये नहीं कि भगवान भूखे हैं उनको भोग लगाना पड़ेगा, प्यासे उन्हें पानी पिलाना पड़ेगा। बात समझे ना, हम नहीं नहलाएंगे तो कौन नहलाएगा, इसलिए अभिषेक नहीं करते हम। किसके लिए करते हैं? अपनी मर्यादा है, अपनी मर्यादा का अनुपालन करते हैं। हमने वो जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाया है, उस मंदिर की मर्यादा का अनुपालन, हमारी मर्यादा का अनुपालन है वो, उनका नहीं। वो हम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं। उनका तो हो गया कल्याण। समझे नहीं समझे? पूजाओं में भी क्या पढ़ते हैं? देखो, सोनगढ़ से जो पूजा छपी, सोनगढ़ के पंडितों के माध्यम से जो पूजा छपी, क्रांति हुई, उसकी बात तो जाने दो। गुरुदेव से पूर्व, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। समझे? निज में निज की शक्ति ज्वाला, कौन सी है मेरे मुझ में, कौन सी शक्ति है? वो भेद ज्ञान की शक्ति। समझ में बात? निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। है क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना सात तत्व का श्रद्धान होता नहीं। सात तत्व की श्रद्धा के बिना आपा पर का श्रद्धान होता नहीं। जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, उस शक्ति दहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं। ध्याऊं 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 माने जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, ध्याना, ध्यान करो ना उनका, समझो। अर्थात मैं उनके स्वरूप को समझता हूँ। देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। वो 20 तीर्थंकर कौन से हैं? जो विद्यमान है विदेश क्षेत्र के। तो सिमंदर भगवान को गुरुदेव लेकर आए हैं ऐसा नहीं। 20 तीर्थंकरों की पूजा तो कब से चली आ रही है। समझे नहीं समझ में बात? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तो आप समझो तो स्वरूप है उसका, कहाँ कहाँ निषेध करोगे, कैसे करोगे? और कितनी पूजा पढ़ लो आप ऐसा। बड़े पंडित साहब ने जो पूजाओं की रचना की, दादा ने जो पूजा की रचना की, है ना, अम, युगल जी के माध्यम से जो पूजाओं की रचना हुई, उससे पूर्व की पूजा उठा के पढ़ लो ना आप, क्या है उनमें। यही भाव मिलेगा आपको, आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी, स्वस्ति मंगल विधान पढ़ा। तो स्वस्ति मंगल विधान किसका लिखा हुआ है? सोनगढ़ से छपा है स्वस्ति मंगल विधान है? सोनगढ़ से तो नहीं छपा। तो फिर क्या है उसमें? पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी, अंतिम लाइन है ये। क्या अर्थ है इसका? कि भगवान, आपकी जो मैं पूजा करना, भक्ति करता हूँ, आपको जो आदर्श मान के आपके आपके चरणों की मैं सेवा करने आया हूँ, इसके लिए मुझे जो आहुति चढ़ानी है वो क्या चढ़ाऊं, क्या भेंट करूं? कि पाप तो मैं तजकर मंदिर में प्रवेश कर कर आया हूँ, सारे जगत के 5 इंद्रिय के विषय कषायों के परिणामों का तो त्याग किया, तो जिन मंदिर में प्रवेश किया, अब तो मेरे पास जो कुछ बचा है ना, ये पुण्य का परिणाम, इसकी आहुति देता हूँ। क्या? अपने पुण्य, अपने समस्त, समग्र पुण्यम समग्र महमेक मना, जो हम समस्त पुण्य का, समस्त पुण्य को आपके श्री चरणों में मैं होम करता हूँ, स्वाहा कर देता हूँ। पाप का तो कर चुका मैं, पाप के लिए नहीं। सब उत्तम वस्तु मेरे पास पुण्य है, इसका मैं क्या करता हूँ? होम करता हूँ। फिर क्या चाहिए उसके बदले में? क्या मिलेगा मुझे? है मोक्ष। मोक्ष फलम निरूपामति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है। समझ में ये बात नहीं समझे? अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घम निरूपामति स्वाहा। गजब हो गया। ये मैं ये कह रहा हूँ, ये मार्ग तो अपना अनादिकालीन मार्ग है, ऐसा ही है। यहाँ ये कहते हैं, ये जो शुभ भाव की बात आती है ना, बीच में आता है ये धर्म नहीं है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का प्राण है, जैन दर्शन का प्राण है। शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव धर्म नहीं है। और सारा संसार शुभ के चक्कर में मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला करता। अपने चैतन्य प्रभु की दृष्टि नहीं है, खबर नहीं है, विचार नहीं है, उस और उपयोग नहीं है। कुछ कषाय मंद होती भी है तो क्या होता है उसमें?
संतुष्ट हो जाता है। आचार्य अमरचंद्र देव ने, है ना, लघु तत्व विस्फोट में 25 नंबर की भक्ति में और 10वें नंबर का काव्य, यही बात कहकर समर्पित किया। संतुष्ट हो गया। अति 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 मंद कषाय में यह जीव संतुष्ट हो गया और क्या किया, अपने चैतन्य प्रभु का निरादर कर दिया, अपने भगवान का, अपने आत्म पर भगवान आत्मा का निरादर कर दिया। क्या निरादर कर दिया, प्राप्त करने की उसकी ओर देखा ही नहीं, वही संतुष्ट होकर रह गया। शुभ भाव होता है, उसका निषेध नहीं है, परंतु वह धर्म नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये समझो आप। देखो, साधक दशा में, साधक दशा की बात है। साधक दशा किसकी है, जो वास्तव में भेद ज्ञान कर रहा है उसकी है। उससे पहले तो साधक दशा भी नहीं है। समझना इस बात को ध्यान से। द्रव्यलिंगी की साधक दशा है। कौन से द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं हम, उभयाभासी द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं हम। द्रव्यलिंगी दो प्रकार के होते हैं मालूम, सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी और उभयाभासी द्रव्यलिंगी। ठीक जो मुनिराज सम्यक दृष्टि होते हैं, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होते हैं, कदाचित उनका गुणस्थान गिर जाता है और वो चौथे पांचवें गुणस्थान में चले जाते हैं, तो वे भी द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। उनकी यहाँ बात नहीं है। तो किन की है यहाँ बात, वो जो कोरा मिथ्या दृष्टि उभयाभासी द्रव्यलिंगी है उसकी बात है। क्या वो साधक है, नहीं, वो साधक नहीं है। जिसकी अभी रुचि राग में पड़ी है, क्या वो साधक है, नहीं, वो साधक नहीं है। जिसको अभी आत्मा से प्रीति नहीं हुई है, क्या वो साधक है, नहीं, वो साधक नहीं है। साधक कौन है, जिसे आत्मा से प्रीति हुई है, जिसे पुण्य और पाप भाव एक समान लगे हैं, जो वास्तव में भेद ज्ञान प्रकट करने को उद्यत हुआ है, जिसने मोह की सेना का अभाव करने के लिए कमर कस ली है, वो है साधक। जिसने अंतरंग में वस्तु स्वरूप को समझने का निर्णय किया है, अभी समझ में भले ही आया है पर निर्णय किया है, और जिसने अपने शुभ परिणाम को, मंद कषाय को धर्म स्वीकार नहीं किया है, जिसे उस आत्मा की अनुभूति को ही धर्म है ऐसा अंतरंग में भाव प्रकट हुआ है, और उसको प्रकट करने का वह उद्यम कर रहा है, लेकिन सम्यक उद्यम, मिथ्या उद्यम नहीं। मिथ्या उद्यम नहीं, क्या कहा था इससे दो बोल पहले, अंदर में खटका है परंतु जल्दबाजी नहीं है। दो बातें कही थी ना, तो खटका है माने सच्चा धर्म क्या है वो पता लग गया है, और जल्दबाजी नहीं है माने मिथ्या उद्यम नहीं कर रहा है। दो बातें समझ में आई। उसको साधक कहते हैं, साधक दशा उसकी है। हमें भी उपचार से साधक कोई कह देवे तो कह देवे, पर अपने को अंतरंग में ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि अभी अपना नाम साधकों की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अपनी रुचि जानते हैं और पहचानते हैं। समझ में बात। जगत मुझे धर्मात्मा समझे, इसमें कोई दम नहीं है। एक भव और मिला है, ये और बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, इस चक्कर में नहीं पड़ जाना। सबसे खतरनाक चक्कर है ये, सबसे डेंजरस, है ना। क्या करना, मुझे मेरा कल्याण करना है और सही तरीके से करना है, बस ये एक धुन तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बड़ा कोई रोग ही नहीं है दुनिया में। हर क्षेत्र में इस रोग ने पांव पसारे अपने, हर क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र नहीं बचा ऐसा जहां इस रोग ने पांव ना पसारे हो अपने। समझे, मिथ्यात्व ना रूप बदल बदल कर आता है, सबसे बड़ा बहरूपिया है ये। बहुत सावधान रहना इससे। देखना, देखो क्या कहते हैं, साधक दशा की बात है, तो अपने को साधक होना हो तो क्या सावधानी रखनी है। साधक बनने के लिए सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा ऐसा नहीं, समझो ध्यान से। साधक बनने के लिए तुम्हें चटाई पे सोना पड़ेगा ऐसा नहीं, परंतु पांच इंद्रिय के विषय से अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा। मैं चैतन्य हूं ऐसे अपने उपयोग में अपनी दृष्टि को लाना पड़ेगा, और आत्मानुभूति ही वास्तव में धर्म है ऐसा अंतरंग में स्वीकार करना पड़ेगा, और उसका उद्यम जो भेद ज्ञान है ऐसा वास्तविक भेद ज्ञान का निरंतर उपाय आपको करना पड़ेगा। समझ नहीं बात। ज्ञान ने और कर्म ने की मैत्री जिसने अंतरंग में बैठाई है वो साधक है। जो ज्ञान ने को मात्र धर्म मानता है वो साधक नहीं है,
और जो कर्म न्याय मात्र को धर्म मानता है वह भी साधक नहीं है। क्या कहा? समझे? ज्ञान न्याय और कर्म न्याय माने, ज्ञान न्याय का मतलब होता है वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना, इसका नाम है ज्ञान न्याय। और वो जो वस्तु स्वरूप आपने समझा है वहां अपने उपयोग को लगाना, इसका नाम है कर्म न्याय। पकड़ में ये बात है? अपने उपयोगों को समझे गए वस्तु स्वरूप में तन्मय करना, तन्मय करना, उसका नाम है कर्म न्याय। ठीक? कहाँ मिलेगा? पढ़ना है विस्तार से? तो समय सार जी में कलश नंबर 112, 110, 11, 12 है। कलश नंबर 110, 11, 12। नेहा दीदी यही है ना? नेहा दीदी पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ पूछा था। 110, हाँ ग्यारह जी। बारह हाँ हाँ। जी, एक क्रिया सौ में दस भी ग्यारह होता है बारह और दीदी, गाथाएं उसके पहले की। 11। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन क्या दीदी क्या? क्रियानय भी होता है, क्रियानय। हाँ क्रिया ने भी कहते हैं उसको, कर्म ने भी कहते हैं। क्रिया ने का ही नाम कर्म ने है। ठीक। पढ़ो। चलो, पढ़ना है? हाँ पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ो। किसको कर्म पढ़ना है, ने पढ़ो के पढ़ो। कर्म हाँ ने के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ, ज्ञान ने हाँ के पक्षपाती आलसी स्वच्छंद हो। जो हाँ ज्ञान में हो परिणमित, प्रमाद के वश में न हो, कर्म हाँ। वे जीव वे संसार हम्म। सागर पार। ओहो, ये देखो सावधान, ये क्या लिखा है मालूम? क्या कहा? कि मैं तो बस मुद्रनाथ। ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो बस ज्ञाता दृष्टा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। सावधान, उनको कह रहे प्रमादियों, ऐसा कह रहे। वो ज्ञान ने के जीवों को, जिनको ज्ञान ने का पक्ष है, उन्हें कह रहे तुम तो प्रमादी हो, प्रमादी। अपने को ज्ञाता हूं ऐसा तो कहते हो, और राग से उपयोग हटाते नहीं हो, और कहते हो मैं तो राग का जानने वाला और देखने वाला हूँ। प्रमादियो, ऐसा कह रहे आचार्य अमृतचंद्र देव उनसे। कर्म तो करते नहीं, उद्यम तो करते नहीं, उपयोगों को राग से तो हटाते नहीं हो, और मैं तो उनका ज्ञाता हूं ऐसा कहकर राग की प्रवृत्ति करते हो, तुम तो प्रमादी हो, प्रमादी। उसको नहीं होता वस्तु स्वरूप, पकड़ पकड़ में नहीं आता, उसके प्राप्त नहीं होता। क्या कहता? ज्ञान ने और कर्म ने की जिसने स्वीकृति की है, प्राप्ति की है, उसकी बात है, उसको साधक कहते। अनुभव होगा, लेकिन अनुभव से पूर्व का जो साधक है वो कैसा है? यहाँ क्या लिखा है? साधक दशा में, उसकी बात है। अब तुम अपने शुभ भावों को साधक दशा मान लो, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अपने को इतना सावधान तो होना पड़ेगा ना। देखो, क्लास में एक बच्चा कहता है कि मैम आप उसको तो कुछ नहीं कहते, आमुक बच्चे को आप कुछ नहीं कहते, या आपने आमुक बच्चे को मॉनिटर क्यों बना दिया, या आपने आमुक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में इतने अच्छे नंबर क्यों दे दिए, अथवा आज उसने होमवर्क नहीं किया है तो आपने उसको क्यों नहीं डांटा। ऐसा ऐसा बच्चे जर्नली शिकायत करते हैं, क्लासेस में होती है ना। तो टीचर जानता है किसको डांटना है, किसको नहीं डांटना है, तो वो भेदभाव नहीं करता है। वो ये बात जानता है कि ये जो पढ़ने वाला बच्चा है, ये कदाचित आगे पीछे होता भी है, तो इसकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है या इंटेलिजेंस ही है, वो कवर कर लेगा अपना पूरा सब्जेक्ट। और जो तू, तेरा सारा दिन उपयोग पढ़ाई में तो लगता नहीं है, यहाँ वहां की बातों में लगता है, खेल कूद में लगता है, तू फेल हो जाएगा। तो इसलिए उस पर सख्ती करता है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है ना? तो सख्ती करने वाले को सावधान किया जाता है। ओ, प्रमादी बच्चे को सावधान किया जाता है, ऐसा। सावधान, ऐसा करते नहीं करते? अब वो अपनी तुलना किससे कर रहा है? वो जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उससे कर रहा है। गजब हो गई। मिथ्या दृष्टि अपनी तुलना किससे करता है? ज्ञानी से। ज्ञानी क्रोध का करता नहीं है, क्रोध के काल में क्रोध का ज्ञाता है। और अज्ञानी, अज्ञानी भी क्रोध का करता नहीं है, क्रोध के काल में क्रोध का ज्ञाता है। बात तो बिल्कुल सच्ची है। लेकिन ऐसा होने पर भी अज्ञानी को उपदेश देते हैं कि क्रोध जो होता है वो तेरा उपयोग बाहर में जाता है ना, इसलिए होता है। तुझे आत्मा की खबर नहीं है ना, इसलिए होता है। तूने आत्मा का भेद ज्ञान पूर्वक अनुभव नहीं किया है ना, इसलिए होता है। और ज्ञानी को क्यों होता है? कि ज्ञानी की औदायिक क्रिया है, उसकी छाया की क्रिया है, और तेरी मेरी, तेरी मिथ्यात्व की क्रिया है। क्या? ज्ञानी का क्रोध चारित्र मोहिनी है, और अज्ञानी का क्रोध दर्शन मोहिनी है। समझे नहीं समझे? ये तो पक्षपात है, कि पक्षपात नहीं है, वस्तु का स्वरूप है।
क्या समझे? अज्ञानी सोचे मेरा क्रोध भी दर्शन मुंह है। बेटा एक इंद्रिय में चले जाओगे। करते रहना वहां चारित्र मोह। उसको यहाँ पे उसको डांट पड़ी है, यहाँ पे उसको क्या समझाया कि जो ज्ञान ने का पक्षपाती है और प्रमादी की तरह काल गवाता है, उसको डांट पड़ी है। तो ये उसकी बात नहीं है। देखो साधक दशा का मतलब समझना है ना, मैंने हमें अच्छे से वस्तु स्वरूप समझ में आया, भले ही आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, भले ही अभी आत्मानुभव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ये बात अंतरंग में अच्छे से स्वीकार कर ली है कि हाँ, अनुभूति से प्राप्त होने वाला वो जो तत्व है चैतन्य भगवान आत्मा, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और ये जो राग आदि के विकल्प हैं, ये जो कषाय आदि की मंदता है, अथवा ये जो धर्म आदि ध्यान के जो परिणाम अभी मुझे होते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है। यहाँ वह संतुष्ट होता नहीं है। आत्म संबंधी आत्म संबंधी भेद ज्ञान के विकल्प होते हैं, विकल्पों में प्रसन्नता भी होती है, परंतु संतुष्टि नहीं होती है। और संतुष्टि तो वो निर्विकल्प चैतन्य के अनुभव से ही प्राप्त होगी, ऐसी बुद्धि जिसको भली प्रकार से व्यवस्थित हुई है। ऐसे व्यवस्थित बुद्धि वाले भेद ज्ञानी को कहते हैं साधक। ठीक, जिसके अंतरंग में अभी देह का पक्ष पड़ा है, और जो शरीर से धर्म मानता है, और शरीर की पांच इंद्रिय की विषय कषाय की निवृत्ति को साधक पना मानता है, यहां उसकी बात नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? वो साधक नहीं है जिसने देह की साधना को आत्मा की साधना स्वीकार किया, वह साधक नहीं है। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में? देखो, गुरुदेव साधर्मी वात्सल्य का भी उपदेश करेंगे, गुरुदेव अभक्ष आदि के त्याग का भी उपदेश करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। और गुरुदेव भक्ति पूजन आदि का भी उपदेश करेंगे, मंदिर आदि भी स्वयं बनवाए हैं ना गुरुदेव ने, भक्ति का भी करते हैं, सब चीजों का करते हैं। लेकिन वह धर्म नहीं है, ऐसा भी उपदेश करते हैं। और उसमें धूल मात्र भी धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। धर्म तो नहीं है इतना कहकर तो छोड़े, साथ में और क्या कहते हैं, धूल भर भी धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? तो इतनी बात जिसकी समझ में आए, ये उसकी बात है। और जिसको ये लगे कि देखो गुरुदेव ने मुझसे कहा था भक्ति करो, गुरुदेव ने मुझसे कहा था पांच इंद्रिय के विषय से अपने उपयोग को हटाओ, और गुरुदेव ने कहा था निवृत्त आदि भाव धारण करो, तो मैंने किया, तो मुझे कुछ धर्म तो हुआ ना? क्यों हुआ? नहीं हुआ? अब जिसके चित्त में ये पक्ष पड़ा है कि हाँ मुझे कुछ हुआ, और मैं अन्य से कुछ विशेष भी हुआ, बोलो, दुनिया को मेरे पांव छूने चाहिए क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, अथवा मैं साधु हूँ? छूने चाहिए नहीं छूने चाहिए? मैंने पांच इंद्रिय के विषय त्यागे हैं, कोई छोटा काम किया है? कितना किया तो शाबाश, छोटा काम तो नहीं किया, काम तो तूने बड़ा किया है। पर ये बड़ा काम तूने इस लोक में अनंत बार किया है। क्या कहा? लोक की अपेक्षा से बड़ा किया है, घबराना नहीं, उसका निषेध नहीं, परंतु ये तो अनंत बार किया है। इसमें धूल भर भी धर्म नहीं है, इतनी बात जिसको अंतर में भली प्रकार से स्वीकृत हुई है, उसका नाम साधक है। पकड़ रहे बात को या नहीं पकड़ में आ रही बात? तो कहते हैं साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं, परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है। आ गई बात समझ? अब छोड़ता जाता है माने कैसे छोड़ता है साधक शुभ भावों को? शुद्धोपयोग की ओर बढ़ता है, उसको कहते हैं छोड़ता जाता है। शुद्धोपयोग की ओर बढ़ना, दैट मीन्स शुभ परिणाम को छोड़ना। अब शुद्ध परिणाम को छोड़ता है और शुद्धोपयोग की ओर नहीं बढ़ता है, तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? अशुभ में जाएगा ना? पाप में जाएगा। हाँ, अशुभ में जाएगा। अशुभ की बात नहीं है यहाँ पर, उसके लिए उपदेश नहीं है। समझ में बात? ऐसा। तो कहते हैं साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं, परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है। अब वो छोड़ ही तभी पाएगा जब उसके लक्ष्य में वो परिपूर्ण सच्चिदानंद भगवान आत्मा होगा, तभी ऐसा संभव है, अन्यथा संभव ही नहीं। लक्ष्य में ऊंचा लक्ष्य हो तो नीची वस्तुएं छोड़ छोड़ कर ही जीव ऊपर जा सकता है, तभी जा सकता है। ठीक, साधक का लक्ष्य नहीं चूकता। क्या नहीं होता? साधक का लक्ष्य नहीं चूकता। जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तब बीच में अन्य अन्य नगर आए, उन्हें छोड़ता जाता है ना? वहां रुकता नहीं है,
जहां जाना है वहीं का लक्ष्य रहता है। तो जैसे हम एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं तो बीच में अनेकों नगर आते हैं, कुछ सुंदर भी आते हैं, कुछ कम सुंदर भी आते हैं, कुछ है ना, साफ सुथरे आते हैं, कुछ गंदे आते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य तो नहीं होता ना, लक्ष्य तो उस नगर का है जहां मुझे जाना है। हमारे एक टीचर कहते थे, अब बात सच्ची है झूठी मुझे नहीं पता, पर वो कहते थे तो मुझे वो बात याद आ रही है। टीचर, स्कूल के टीचर कहते थे, वो कहते थे जो पटवारी हैं वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। तो हम उनसे पूछते थे सर क्यों? पटवारी माने वो फाइल से इधर उधर करने वाले लोग होते हैं ना, फोन में एक फाइल यहाँ से ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। तो हम पूछते थे सर क्यों नहीं कर पाते? कहते उन्हें हर फाइल पे 150 रुपये मिलते हैं, और वो 150 जो उनका लालच है वो उन्हें कभी तरक्की नहीं करने देता। उन्हें लगता है कि यदि 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 मेरा प्रमोशन हो गया और ये फाइल ले जाने का काम मेरे हाथ से छूट गया, तो ये 150 रुपये नहीं मिलेंगे। समझ में बात नहीं समझ में? तो सारे जीवन वो 150 के चक्कर में फाइल यहाँ से वहां से यहाँ ही करते रह जाते हैं। समझे? तो वो ये बात इसलिए कहते थे कि जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते लिखते थे ना, एवरेज होते थे, तो उनको कहते थे बेटा पटवारी जैसे जीवन रह जाएगा, 150 के चक्कर में उलझे रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऊंचा नहीं बढ़ पाओगे। तो वो थोड़ा प्रेरणा देने के लिए ऐसा समझाते थे। और बात बिल्कुल सच्ची है। ये जीव पटवारी की भांति 150 का, मैंने समझ गए, वो धूल का जो पुण्य है ना 150 का, उसके चक्कर में मारा जाता है। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक यह मैंने जाना था। पाप कर्म कर्म को छोड़ पुण्य को चाह रहा अपनाना था। क्यों? क्यों अपना रहा था? क्योंकि उसका स्वर्ग होगा, स्वर्ग होगा। फिर स्वर्ग हो तो वहां क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा तो वहां क्या मिलेगा? कि वहां बढ़िया सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, खूब सारे नौकर चाकर मिलेंगे, सुंदर स्वस्थ शरीर मिलेगा। और ये भूल जाता है कि वो स्वर्ग भी छोड़कर जाना पड़ेगा। 99% स्वर्ग के देवता तिरंज गति में चले जाते हैं। और तिरंज में भी ऐसा नहीं कि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जाते हो, एक इंद्रिय दो इंद्रिय गति में चले जाते हैं। ये तो कहते हैं हम तिरंज में चले जाते हैं, निगोद में जाना चाहिए, कायदा तो उसको निगोद ही कहना चाहिए, एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं में चले जाते हैं। मैंने 99% देवता क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रही बात। आत्मा की विराधना, बड़े पंडित साहब की आपने रचना पढ़ी होगी, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल क्या है? जीव की विराधना का फल, ये नदी नाले पहाड़, ये तुम्हें सुंदर सुंदर दिख रहा है ना, कितना आहा कितना सुंदर है, प्रकृति कितनी सुंदर है ना? शिखर जी का पहाड़ कितना सुंदर है। तो क्या क्या दिखता है तुम्हें शिखर जी के पहाड़ में सुंदरता? ईमानदारी से बताओ। वो ऊंचा ऊंचा आसमान, लाल नीले रंग का, है ना, और हाँ वो जी। घना जंगल, और वो ऊंची ऊंची पहाड़ियां, और वो तुम्हें सुंदरता दिखती है? दिखती नहीं दिखती है? बोलो, ये तीर्थ यात्रा है? भैया ऐसा लगता है मानो हम आसमान में ही आ गए, ऊपर शिखर जी की चोटी पे पहुंचकर, तो ऐसा लगता है। क्या कहें भैया, सुनते हैं हम, देखते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं वहां बढ़िया एकदम मस्त, है ना? तो क्या देखना चाहते हैं? कितने सुंदर पहाड़ी है वो, क्या सुंदर नजारा है। शिखर जी के मधुबन का कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर नजारा है। मालूम, विराधना का फल है वो, है। विराधना का फल है वो जो पहाड़ है, वो जो पेड़ है, वो जो आकाश है, वो जो ठंडी ठंडी बौछार है, वो विराधना का फल है। एक भजन है ना, हाँ, देखो देखो जीवों की विराधना का फल। हाँ अभी बताया तो, हाँ वो विराधना है। आती है वो समझ में? तो समझ ही नहीं आती है। पता कुछ क्या कहते हैं, बहुत पुण्यशाली जीव होते होंगे जो यहाँ पेड़ बनते होंगे। क्यों? क्योंकि शिखर जी के जो पेड़ हैं उनको तो कम दुख होता होगा, और कन्याकुमारी में जो पेड़ उगे हैं मुझे ज्यादा दुख होता होगा बेचारों को। शिखर जी से जितना दूर उतना ज्यादा दुख। और पाकिस्तानी पेड़ों की तो कहना ही क्या, उनके तो दुख का अंत ही नहीं होगा, है। क्यों? ऐसा ही है ना। गजब हो गया, समझ में नहीं आता इस जीव को। समझना ध्यान से, पुण्य छोड़ने का अर्थ समझा रहा हूं मैं आपको।
आपको समझ, अंदर में लालच पड़ा है ना, उसका उसका लालच समझा रहा हूँ कि उतना खतरनाक है, समझो बात को। बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक। उसका कुछ भी इलाज नहीं है। देखो क्या कहते हैं, साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं, ठीक, परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है। अब अभी मैंने समझा ना, जो सच्चा साधक होगा वही छोड़ पाएगा, झूठा साधक तो छोड़ ही नहीं पाएगा, वो तो संतुष्ट हो जाएगा। अब तुम अपने से पूछो, तुम्हारे परिणामों में कुछ मंदता हो, थोड़े अच्छे परिणाम हो जाए, थोड़े शुभ भाव अधिक हो जाए, तो तुम्हें अपने को अंदर से एकदम लगता है ना, धर्म हो गया यार, कुछ अंदर में कुछ मजा आ रहा है। तो मजा किसका आ रहा है? वो पुण्य का गुब्बारा कितनी देर फूलेगा, शुभ भाव का गुब्बारा कितनी देर फूलेगा, उसे फुस तो होना ही है। और फिर जैसे परिणाम खराब होते हैं, विचलित होते हैं, तो अरे भैया हमारा तो सर्व सब धर्म बह गया। आहा भैया, धर्म हुआ ही कब था जो बह गया? क्यों? तुझे धर्म हुआ ही कब था जो बह गया? तो पुण्य को धर्म मान रहा था, ओहो इसीलिए तो दुखी हो रहा है। तूने शुभ में धर्म की कल्पना की थी, जो अंतर मुहूर्त में बिगड़ने ही वाला था, नियम से बिगड़ने वाला था, नियम से उसका अभाव होना ही था। तूने शाश्वत प्रभुता की दृष्टि नहीं की थी। तूने शाश्वत प्रभु को देखा होता तो तुझे अंतरंग में बात स्वीकार होती कि अनादि से बिगड़ा नहीं, अनंत काल तक बिगड़ेगा नहीं, ओहो मेरा कुछ कभी बिगड़ सकता नहीं, तो होती ना बात। तूने पुण्य के परिणाम में धर्म माना था, इसलिए अंतर मुहूर्त भी नहीं टिका। तूने निज गायक भगवान में धर्म माना होता तो तुझे अपनी शाश्वत प्रभुता का ख्याल आता, वो उसका अभाव नहीं हो सकता। बोल, हो सकता है नहीं हो सकता? तो वो साधक है। अब उस साधक दशा में पुण्य परिणाम तो आते हैं, पर वो छोड़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना ये धर्म नहीं है, इसलिए छोड़ता चला जाता। उसकी बात है ना। स- साधक का लक्ष्य नहीं चूकता, साध्य का लक्ष्य नहीं चूकता। उसके लक्ष्य में कौन है? वो ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा है, अपना ध्रुव चैतन्य भगवान, इसलिए वह चूकता नहीं है। जो राग के विकल्प से भिन्न अपनी वस्तु का जिसने अनुभव किया है, अपनी वस्तु का अनुभव किया अर्थात अपना अनुभव किया है, अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा आत्मा का अनुभव किया है ना, अपने को स्वीकार किया है। राग से लाभ नहीं है, मेरी अपनी वस्तु ही लाभ से भरपूर है। देखा क्या कह रहे गुरुदेव? राग में लाभ नहीं है। किसको राग कह रहे हैं यहाँ पर? वो शुभ भाव को, जिसका वो छोड़कर आगे बढ़ रहा है, जिसको अशुभ अशुभ में अटकता हो, उसकी तो बात नहीं है भाई, उसके लिए नहीं है यह उपदेश। यहाँ तो शुभ भाव जिसको हुआ है, जिसका लक्ष्य आत्मा है, उसको यह उपदेश करते हैं कि शुभ भाव तो आते हैं, अटकता नहीं है, लाभ नहीं है, लाभ नजर नहीं आता उसमें, ठीक। शुभ भाव से अर्थात राग से लाभ नहीं है, मेरी अपनी वस्तु ही लाभ से भरपूर है, मैं स्वयं ही परिपूर्ण हूं, है ना। ऐसी साधक दशा जिसे उत्पन्न हुई है, उसको ऐसी साधक दशा जिसे उत्पन्न हुई है। साधक दशा कैसी? समझ रहे आप बात? नहीं समझ रहे? इस छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत माल है, इनको बहुत ध्यान से गौर से पढ़ो। साधक दशा किसका नाम हुआ? जिसने उस चैतन्य भगवान आत्मा को ध्येय बनाया और शुभ भाव में धर्म है ऐसा स्वीकार नहीं किया, वह साधक है, वह साधक है, ठीक। उसे दया दान आदि शुभ भाव बीच में आते हैं, सहज ही आते हैं। दया के परिणाम आते हैं, दान के परिणाम आते हैं, पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, चिंतन के, नाना प्रकार के परिणाम आते हैं। और कौन से परिणाम आएंगे बोलो? जिसके ध्येय में आत्मा ही विराजता हो, उसको मार्ग में और क्या मिलने वाला है? समुद्र की गहराई में जो जाता हो, उसे रतन ना मिलते हो तो क्या मिलेगा? मोती नहीं मिलेंगे, रतन नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा। जिसके लक्ष्य में ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा हो, उसके मार्ग में जो आता है वो शुभ भाव ही आता है। और जिसके लक्ष्य में ध्रुव भगवान चैतन्य भगवान आत्मा नहीं है, उसके लक्ष्य में पाप भाव आए बिना रहता नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? लक्ष्य ही भिन्न है, लक्ष्य ही भिन्न है। समझ में आई? है ना। देखो क्या कहते हैं,
ऐसी साधक दशा जिसे उत्पन्न हुई है उसे दया दान आदि शुभ भाव बीच में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो रूट उसने पकड़ा है ना, उस रूट में ये लैंडमार्क है ही है, आने ही आने हैं इनको तो। अभी करने पड़े, मैं करूं उसको नहीं, जिसका उपयोग आत्मा की ओर गया है उसको सहजी। अब तो तुम्हारा लक्ष्य आत्मा है, ईमानदारी से अपनी ओर देखना। तो तुम खुद सोचो कि जब मेरे लक्ष्य में मेरा भगवान आत्मा होगा तो मैं अपना समय यहाँ वहां की व्यर्थ की बातों में क्यों वेस्ट करूंगा? करूंगा क्या है? टीवी देखने में, भी कथाएं करने में, गप्पे मारने में, चौक चौराहे पे खड़े होने में, यहाँ वहां की चर्चा करने में करूंगा क्या? नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे तो थोड़ा भी समय मिलेगा तो मुझे अपने कल्याण के लिए, अपने उपयोग को, इस धर्म को समझने में लगाना है। एक बात, अब मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, वस्तु स्वरूप समझ रहा हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और इस भाव से कि हो ये सत्य है, मुझे मेरा कल्याण करना है, इस भाव से। तो ऐसी दृष्टि होने पर मुझे सहज ही अंतरंग में अभक्ष आदि का भाव छूटेगा या नहीं छूटेगा? अरहंत आदि की महिमा आएगी या नहीं आएगी? प्रभु आपने गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया है। ये तो सहज ही उत्पन्न होगा ना मन में हमारे भाव कि वो प्रभु आप नहीं होते, आप मार्ग नहीं बताते, तो मुझे कैसे मालूम चलता? होता नहीं होता? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। प्रभु आपका स्वरूप जितना पढ़ता हूँ, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि आपके स्वरूप को मैं जितना पढ़ता जाता हूँ, समझता जाता हूँ, आपके स्वरूप के बारे में, मुझे भस्मक व्याधि रोग होता जाता है। क्यों? जैसे भस्मक व्याधि रोग कैसा होता है कि जितना भी खाओ थोड़ा है ना, ऐसे ही मुझे तो केवल ज्ञान प्रकट करके ही तृप्ति मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। भस्मक रोग हो गया है मुझे जब से मैंने आपका स्वरूप समझा है। क्या हो गया मुझे? आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं मुझे भस्मक हो गया है। मुझे तो कब शांति मिलेगी? वो जो केवल ज्ञान प्रकट करूंगा तब जाके मेरे इस भस्मक रोग का निवारण होगा। तो सहज ही हो जाता है। जिसकी रुचि होती है उसकी ओर उपयोग जाता ही है, उसे और जानने की ललक होती है। तो कहते हैं जिसका लक्ष्य चैतन्य है उसके शुभ परिणाम आते ही आते हैं। अब वो कहे लक्ष्य में तो मेरे है चैतन्य, और परिणाम जाए सिनेमा में, परिणाम जाए विकथाओं में, उसके लक्ष्य में वास्तव में चैतन्य है ही नहीं। समझे? देख, समझ ध्यान से। तू चैतन्य है कि हाँ? तुझे किसने बताया है? किसने बताया? कि मैं तो माँ के पेट से सीख कर आया हूं कि मैं चैतन्य हूं, है ना? किसने सिखाया? किसने बताया? कि मुझे मेरे स्वरूप की खबर देवशास गुरु से हुई ना, तो उन्हीं देवशास गुरु ने बताया ना कि अभक्ष का सेवन नहीं करना। उन्हीं देवशास गुरु ने सिखाया ना हिंसा नहीं करना। उन्हीं देवशास गुरु ने सुनाया ना ये तेरा मार्ग नहीं है। तो जिन देवशास गुरु की इतनी श्रद्धा से तूने ये बात स्वीकार की कि मैं चैतन्य हूँ, उतनी ही श्रद्धा से आपो आप ही ये बात भी स्वीकार होती है, हो ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है। ये पांच इंद्रिय के विषयों में, ये सप्त व्यसन आदि में अपने उपयोग को ले जाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अपने राग की पूर्ति के लिए अन्य जीव की हिंसा करना अच्छा नहीं है। अपने स्पर्शन इंद्रिय के विषय के लिए संगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा कर देते हैं लोग, अबॉर्शन कराते जाने क्या क्या, क्या क्या पाप करते हैं। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? रात्रि भोजन करना अच्छा नहीं है। तो रात्रि भोजन करना अच्छा क्यों नहीं? मेरे योग्य कार्य नहीं है ऐसा। और दिन में करना वो अच्छा है? अच्छा तो यह भी नहीं है, बस मजबूरी है मेरी। क्या समझे? सच्ची बात है ये, समझे? जो मर्यादित पांच इंद्रिय के विषय हैं, मर्यादित, अच्छे तो ये भी नहीं है, पाप है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या है? पाप है, पाप। पर से तृप्ति का परिणाम पाप है। पुद्गल को भोगने का परिणाम पाप है, पाप परिणाम है। अच्छा तो ये भी नहीं है, परंतु यह मेरी ही अस्थिरता है। समझे नहीं समझे? अंतरंग में खेद है, शास्त्र लिखने का तो खेद है आचार्य को, और आहार करने का खेद नहीं होता होगा? है? क्या लगता है आपको?
शास्त्र लिखने का तो खेद होता है, और आहार करने का कि उसमें तो मजा आ जाता है भैया, बस उसकी बात अलग है, उसकी बात मत करो है। तो ढूंढते होंगे राजा का घर मिल जाए बढ़िया आहार के लिए, तो बात ही अलग है, 56 प्रकार के पकवान मिलेंगे। कल्पना तो कर कर देखो, आती बस में। पता है क्या कहते हैं, उपयोग से बाहर आया बस ये पाप है। शुद्धोपयोग से बाहर आया ना, बस ये। जैसे धधकती हुई अग्नि में, है ना, हाथ पड़ जाए तो कैसी वेदना होती है, अग्नि में हाथ चला जाए तो। ऐसी कषायों की अग्नि से हृदय संतप्त होने लगता है। किनका? वो शुद्धोपयोगी मुनिराज है ना, उनको समझ में आता है, गुण स्थान गिर रहा है भाई अपना। कषाय की वेदना अंदर में समझ में आती है। क्या कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? नहीं समझ में आती। जैसे, जैसे साफ पानी का जीव गंदे पानी में जाके तड़पता है, जैसे श्वास, हवा, ऑक्सीजन का अवरोध होने पर श्वास अटकने लगती है, होती है नहीं होती है? जैसे विष आदि का सेवन करने पर रक्त गाढ़ा होने लगता है, ऐसे ही विषयासक्ति से हृदय उनका संतप्त होने लगता है। किनका? वो शुद्धोपयोगी का। कषाय बढ़ती है ना तो संतप्त होने लगता है, वेदना होती है। पता क्या लिखा? गृहस्थों के घर में आहार करने जाते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हैं मानो किसी जलते हुए घर में प्रवेश कर रहे हो, है ना? ऐसे ही है ना। काले कोठरी में, काली काजल की कोठरी में, कोयले की कोठरी में प्रवेश कर रहे हो, किसी जलते हुए घर में प्रवेश कर। कौन? मुनिराज ऐसे प्रवेश करते हैं। अब सोचो तुम अपनी इच्छा से एकदम साफ सुथरे धवल का वस्त्र पहनकर, और तुम्हें कोई काजल की, मैं कह रहा हूँ कोयले की जलती हुई कोठरी में प्रवेश करना पड़े, तो अपनी इच्छा से करते होंगे तुम, कि कोई कोई बड़ी मजबूरी होगी तभी करेगा ना कोई व्यक्ति ऐसा। कोई बड़ी मजबूरी होगी तभी करेगा ना, अन्यथा तो नहीं करेगा। और कितनी जल्दी प्रवेश करके कितनी जल्दी बाहर आएगा, कि वो जैसे छूकर भागते हैं ना कबड्डी में, ऐसे करेगा। और ये मैंने, ये तो लिखा है भगवती आराधना आदि जैसे सभी ग्रंथों में, मुनिराजों का ऐसा स्वरूप स्पष्ट ही लिखा है। अब आप सोचो, तुम आराम से बढ़िया टेबल लगा के बैठते होंगे, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में आया तुम्हें है? ऐसी साधक दशा जिसे उत्पन्न हुई है, समझे, उसे दया दानादि शुभ भाव बीच में आते हैं, आते हैं, है ना। अशुभ से बचने के लिए वह शुभ भाव आता है। देखो, साधक को आता है, अशुभ से बचने के लिए वो शुभ भाव आता है। स्पष्ट ही है ना, इसे भूलना नहीं भैया। अशुभ का पक्ष लेना नहीं, और सुनो, शुभ का भी नहीं लेना। पक्ष तो शुभ और अशुभ का एक ही है। तुमने शुभ का पक्ष लिया, दैट मीन्स अशुभ का पक्ष लिया, है ना। उसका तो पक्ष लेना ही नहीं। जब हम तुम्हें अशुभ का पक्ष, शुभ का पक्ष लेने का निषेध करें, तो अशुभ उसका, उससे अलग है ऐसा नहीं। सुनो, शुभ और अशुभ दो भैया है ना? क्यों? शुभ और अशुभ दो भैया है ना? अरे बोलो ना। नहीं है? फंस गए तुम तो यार। एक है, इसने दो रूप बनाए हैं, ये दो भैया नहीं है। ये एक भैया दो भैया का रोल प्ले कर रहा है। क्या समझे? समझे? पकड़ में ये बात। शुभ और अशुभ ये दो भाई नहीं है। वो एक चंडाल के घर पला है, एक ब्राह्मण के घर पला है। तो तुम्हें उदाहरण दिया, वो एक ही भैया था। वो चंडाल के घर भी जाता था, ब्राह्मण के घर भी जाता था। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझे? मैं तो तुम्हें उदाहरण समझा रहा हूँ। आचार्य देव ने क्या कहा, उसने मंच पर प्रवेश किया, किसने? आश्रम ने। तो उसने क्या काम करा, दो रूप बनाए, एक शुभ का और एक अशुभ का। तो एक ही हुआ ना, दो नहीं हुए ना, दो नहीं हुए ना। दो संतानें नहीं है, ये एक है। इसने रूप बदला है। क्या किया है इसने? रूप बदला है। और जो जिसने इसके, इसने रूप बदला, ऐसा पहचान लिया, ऐसा ज्ञानी उस आश्रम के भेद को पहचान कर उससे मैत्री नहीं करता, इसने रूप बदला है। समझे नहीं समझे? क्या समझे? तुम्हारा असली चेहरा कोई देख ले, और ब्यूटी पार्लर वाला कोई चेहरा देख ले,
तो क्या समझ आएगा, इसने रूप बदला है। नहीं समझे मेरी बात है? तो ऐसा ही काम है बस। उसने क्या करा, पाप पाप ने ब्यूटी पार्लर में जाया गया और अपना रूप बदल लिया और चक्का खा गया। जिस जो नहीं समझ पाया इसने रूप बदला है वो बेचारा फंस गया। आजकल तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, कैमरे में ही ऑप्शन होता है फोन में ही अपने, तो आपका चेहरा ऐसे ही हो जाता है एकदम ओके बिल्कुल। फिल्टर फिल्टर। फिल्टर, हाँ फिल्टर तो होता है उसका, फिल्टर का कुछ नाम होता है, चलो जो भी होता होगा। और वो कभी कभी वो फिल्टर नेटवर्क की प्रॉब्लम से हट भी जाता है। फेस टाइम में करता ना, न्यूज आती रहती है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, उससे पता लग जाता है अरे भैया अब तो ठगे गए अपन तो। ऐसे पढ़े नहीं तुमने, साइबर क्राइम की खबरें नहीं पढ़ते? अच्छी बात है, नहीं पढ़ा करो, शास्त्र पढ़ा करो, ठीक, देखो यहाँ लिखा है साधक उसे दान, दया, दान आदि शुभ भाव बीच में आते हैं। अब अशुभ से बचने के लिए वह शुभ भाव आता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसको पता ही बहरूपिया है, इसलिए वहां अटकता नहीं, ऐसा समझाना है, ठीक। परंतु वह धर्म नहीं है। तो क्या है फिर, धर्म नहीं है तो, धर्म नहीं तो क्या हुआ, अधर्म है। समझ में आई बात? धर्म नहीं है तो क्या हो गया, वो अधर्म है, ऐसा, ठीक। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण हूं, ऐसी दृष्टि होने पर ही जब तक सर्वज्ञ वीतराग ना हो तब तक बीच में शुभ भाव आता है। मतलब जब तक वह केवल्य ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक साधक दशा में शुभ भाव आता है, ऐसा। परंतु साधक उसे विघ्नकारी और दुख रूप जानता है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या जानता है, विघ्नकारी और दुख रूप, ऐसा जानता है। विघ्न है कौन, शुभ भाव। अब विघ्न स्वीकार करे तो छोड़े ना, जब विघ्न ही स्वीकार नहीं करेगा तो कैसे छोड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि साधक को ये पता है ये रूप बदल कर आया है, ये वही पाप है। अब ये मुझे इसको समझ में आ गया, ये ऐसे तो बस में आएगा नहीं। तो कैसे बस में आएगा, तो ये थोड़ा अपना रूप बदल कर पकड़ने आ गए। हम्म, उसे वह छोड़ता है। कौन छोड़ता है, वो साधक उसको छोड़ देता है, विघन जानकर, दुख रूप जानकर उसकी ओर अपने उपयोगों को लगाता नहीं है, उस ओर अपने भाव को लेकर जाता नहीं। अब ध्यान से समझना, अब गुरुदेव की इन बातों को ढंग से नहीं समझा तो इसलिए उल्टा सीधा अर्थ करने लगे हम, कुछ भी अर्थ करने लगे, है ना। हम मंदिर क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो शुभ भाव है। पूजा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो शुभ भाव है, और वो क्या है, वो विघ्नकारी है। और टीवी क्यों देखते हो, कि वो व्यवहार है। पिक्चर क्यों जाते हो, कि वो व्यवहार है। होटल में खाना क्यों कहते हो, कि वो व्यवहार है। और मंदिर में पूजा पाठ आदि में उपयोग क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो शुभ भाव है और वो विघ्नकारी है। गजब हो गया। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा उल्टा अर्थ नहीं करना, ठीक है। माने तूने अपने आप को दो मुंह वाले सांप से डसवा लिया, समझे? एक मुंह वाले से नहीं, दो मुंह वाले से। पाप से तो डसा ही डसाया था, पुण्य से भी डसाया, मैंने दोनों भावों से डसवा डसवा लिए तूने अपने आप को। देखो क्या कहते हैं, जिसे आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ है, माने आत्मा का यथार्थ श्रद्धान हुआ है, तो कहते हैं आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ। आत्मा का यथार्थ स्वरूप जिसके ज्ञान में आया, तो यथार्थ श्रद्धान किया, यथार्थ स्वरूप ज्ञान में आया, और जो राग से भिन्न हो गया। राग से भिन्न कैसे हो गया, जिसने आत्मा और राग के बीच के द्वैत भाव को पहचान लिया। अब उसका अपनापन राग में ना होकर आत्मा में हो गया, शरीर में अपनापन न करके अब मैंने अपनापन अपने भगवान आत्मा में किया है। तो क्या हो गया, इसको कहते हैं भिन्न हो गया। भिन्न हो गया, जैसे दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो न्यारे न्यारे हो जाते ना, तो कुछ दिन भले ही एक घर में रहें भाई, लेकिन रहते कैसे हैं, भिन्न भिन्न रहते ना, भिन्न भिन्न रहते ना। हाँ, ऐसे भिन्न भिन्न हो गया सीधे से अपना झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया, भाई ये मैं नहीं हूँ, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब भले ही एक साथ रहते हो, एक क्षेत्र का ही संबंध है ना, एक घर में रहते हो, परंतु अपने को पता है ये मैं नहीं हूँ। समझ नहीं बात, इसको कहते हैं भिन्न जानना, भिन्न हो गया। उसे बीच में शुभ राग आता है, परंतु साधक तो उसे छोड़ता हुआ साध्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। धर्मात्मा को दया का, दान का, भक्ति का, जिन मंदिर बनवाने आदि का शुभ भाव आता है, आता है, फिर क्या करता है या नहीं करता है? गुणस्थान प्रमाण,
उस भाव उस प्रवृत्ति में रत होता हुआ भी अपने लक्ष्य को त्यागता नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति होता हो तो त्याग देता है। मार्ग है ना, मार्ग, मार्ग में से गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा? मार्ग में चले बिना तो मार्ग को पार नहीं कर पाएगा। क्या समझे? मार्ग में चले बिना तो मार्ग पार नहीं होगा ना। तो चला, तो कैसे चला? कदाचित विकल्प की पूर्ति भी होती है, कदाचित नहीं भी होती है, लेकिन उपयोग तो अपने चैतन्य की ओर ले जाते है ना। तो कहते शुभवाता है, परंतु उसे वह हे जानता हुआ, हे जानता हुआ अर्थात अटकने योग्य नहीं है ना। हे जानता हुआ उसमें आदरणीय बुद्धि नहीं है। आदरणीय बुद्धि है कि हाँ कितना अच्छा परिणाम है, मुझे रुकना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए और मैं करूंगा, और फिर पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है। धर्म करना के नाम पे एक ही लक्ष्य तो रह गया। अब क्या लक्ष्य रह गया? धर्म करने के नाम पे एक ही लक्ष्य रह गया अपना, कि अपने को एक मंदिर बनवाना है, थोड़ा सा दान करना है, ये व्रत तप करना है, अमुक अमुक कार्य करना है, इतने शास्त्र छपवाने, इतना ये करना है, इतना ये करना है, बस ये लक्ष्य रह गया। और अंतर में मीठा मीठा भी लगता है तुमको ये सब करके। जब अपने को लगता है हम कुछ धर्म नहीं कर सकते, तो कुछ दान करके ही धर्मात्मा हो जाना चाहता है, कुछ थोड़ा उपवास करके, थोड़ा त्याग करके ही अंतर में संतुष्ट हो जाना चाहता है। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? बस मंदिर पूजा करके ही अंतर में लगता है कि चलो भैया कुछ तो कर रहे हैं, और कहते भी हैं ना से तो हाँ भली, हम भी कहते हैं, परंतु साधक के लिए वह धर्म नहीं। ये साधक की बात है। जिसे समझ में ही नहीं आया उसके लिए वो उपदेश है, लेकिन जिसे समझ में आ गया है वह उपदेश उसके लिए नहीं है। किसके लिए है? यह तो उस साधक की बात है जिसे वह चैतन्य भगवान आत्मा समझ में आया है। एक प्रश्न है, सोनगढ़ के यह जिन मंदिर, इन लाखों शास्त्रों का प्रकाशन तो आपके ही द्वारा हुआ है ना महाराज? मैंने ऐसा किसी मुमुक्षु ने पूज्य गुरुदेव श्री से बात कही, तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, पर का जो होना हो वह उसके काल में होता है। ये सुनो ध्यान से, ये अंतिम बात है, इसकी बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कि हाँ हो गया, होता है, और निमित्त हैं हम तो भैया, है ना। नहीं 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 भैया, पर का जो होना हो सो होता है, हमने नहीं किया है। इसमें हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में आई? है ना। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।